आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई एक स्टेटमेंट या किसी एक चीज़ का होना दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता हो। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे है P इम्प्लाइज Q। इस टाइप के सेंटेंस में क्या होता है, Q के होने के लिए P का होना ज़रूरी है। तो कंडीशन क्या आ गई, Q के होने के लिए P होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ, एक कंडीशन आ गई। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक, तो आइए अब देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं और इनकी टर्म्स डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ P and Q are two statements, then the compound statement in the form if P then Q is called a conditional statement or implication। तो मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या, सिंपली इफ P then Q, कि मतलब Q के होने के लिए P पे होना ही चाहिए। अगर P होगा तो Q होगा। तो क्या हुआ, कंडीशन आ गई यहाँ पे कि P का होना ज़रूरी है। तो इस टाइप के सेंटेंस जिसमें P और Q कोई भी दो स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमने कंबाइन किया कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए। किस फॉर्म का कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया, इफ P then Q। तो इस टाइप के सेंटेंसेस कहलाते हैं, स्टेटमेंट्स कहलाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक, तो मतलब सिंपली आपको बस कहना ये चाहूँगा कि आपको ध्यान क्या रखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, P इम्प्लाइज Q। ठीक, इसकी सिंबल देख लेते हैं। तो P इम्प्लाइज Q का सिंबल आप देख सकते हैं, P एरो Q या फिर P डबल एरो Q, ये इसके सिंबल्स हैं यहाँ पे। तो P इम्प्लाइज Q की रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाती है। अब अगर हम इनकी कुछ टर्म्स की बात करें तो P इम्प्लाइज Q में जो P होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस, और वहीं पे जो Q है उसको हम कहते हैं कंसीक्वेंट और कंक्लूजन। इनको याद कैसे करना है, तो फ्रेंड्स कंक्लूजन क्या होता है कि फाइनल एंड रिजल्ट जो आ रहा है हमारे पास, कि इन चीज़ों से हम ये लास्ट में कंक्लूड करते हैं। तो ऐसे ही हम P की कंडीशन से किसको कंक्लूड कर रहे हैं, Q। कंक्लूजन किस पे पहुंच रहे हैं, Q पे। तो Q को हम याद रख सकते हैं कि Q क्या होगा, कंक्लूजन, और P का हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं जिससे हमें कंक्लूजन मिल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारी टर्म्स आपको बस एक बार ध्यान में रखनी है, इसका कहीं यूज़ नहीं आने वाला है। बस ध्यान में इसलिए होनी चाहिए कि हम अगर ये कहीं टर्म्स देख लें तो हम परेशान न हो कि ये क्या नई चीज़ आ गई है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि आगे। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होनी चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट में से कंडीशन होगी कहीं ना कहीं। जैसे कि इफ़ x इक्वल्स टू 2 देन 4x इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे 4x को 8 होने के लिए कंडीशन क्या है कि x 2 होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इफ़ ए बी सी डी इज स्क्वायर देन ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी कब होगा, जब ए बी सी डी के स्क्वायर है। तो हमारे पास कंडीशन है कि ए बी सी डी स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी होगा। तीसरी चीज़ देखते हैं, इफ़ मुंबई इज इन इंग्लैंड देन 2 + 2 = 5। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे तो दो स्टेटमेंट कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टेटमेंट क्या होगा, या तो ट्रू या फॉल्स। ये तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन दे रखा है हमें, कंपाउंड स्टेटमेंट। हमें कोई लेना देना नहीं है कि मुंबई कहाँ पे, इंग्लैंड कहाँ पे, 2 + 2 कितना होता है। बस हमें देखना है कि कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि 2 + 2 = 5 तब होगा जब मुंबई इंग्लैंड में होगा। ठीक, ये इसका मतलब है। तो अगर हम P और Q की फॉर्म में बात करें तो P यहाँ पे क्या है, मुंबई इज इन इंग्लैंड, और उससे क्या मिल रहा है हमें रिजल्ट, 2 + 2 = 5। तो ये है P इम्प्लाइज Q। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ नेहा वर्क्स हार्ड देन इट वुड रेन टुडे। तो दोस्तों अब आप लोग बोलोगे कि भैया किसी के काम करने से बारिश का क्या लेना देना। बिल्कुल सही बात है, कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ पे क्या, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है तो हमें तो स्टेटमेंट से मतलब है, उसमें देखना है कि P क्या है, यहाँ पे Q क्या है। तो दोस्तों रेन होने के लिए कंडीशन क्या दी गई है, इफ़ नेहा वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे अगर हम P और Q की फॉर्म में बात करें तो P है हमारा इफ़ नेहा वर्क्स हार्ड और Q है हमारा इट वुड रेन टुडे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख सकते हो कि एक चीज़ का होना दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक, आइए अब देखते हैं और चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें P इम्प्लाइज Q की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की और इसकी ट्रूथ टेबल की, तो हम क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों
पी इम्प्लाइज क्यू के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पी इम्प्लाइज क्यू से आपको सीधा सीधा याद रखना है कि पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, नोट पी यूनियन क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, नोट पी यूनियन क्यू। क्या होता है, नोट पी यूनियन क्यू। ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर क्यू इम्प्लाइज पी हुआ तो क्या हो जाएगा, नोट क्यू यूनियन पी। ये चीज़ आप याद रखोगे तो ये तो अपने आप याद हो जाएगी, सेम करना है। ठीक, अब इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो दोस्तों ट्रूथ टेबल बनाना सबसे आसान काम है। क्या करना है, यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी, हमें स्टेटमेंट पी और क्यू की ज़रूरत है, इनके नेगेशंस की ज़रूरत है, पी इम्प्लाइज क्यू की ज़रूरत है और क्यू इम्प्लाइज पी की ज़रूरत है। ठीक, चलो शुरू करते हैं पी क्यू से। अब दोस्तों अगर हमारे पास पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं तो उनमें हम क्या कह सकते हैं कि इनमें टोटल कितने केस बनेंगे, 4 केस। कौन कौन से, जब पी और क्यू दोनों ट्रू हों, जब पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो, जब पी फॉल्स हो क्यू ट्रू हो, या फिर दोनों फॉल्स हो। ठीक, यही केस बनेंगे हमारे पास टोटल। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों अगर पहले केस की अगर हम बात करें जिसमें पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, तो इनका नोट पी क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि ट्रू का उल्टा फॉल्स। क्यू ट्रू है तो नोट क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब पी इम्प्लाइज क्यू की बात करते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, नोट पी यूनियन क्यू। तो यहाँ पे नोट पी क्या है, फॉल्स। क्यू क्या है, ट्रू। फॉल्स और ट्रू का यूनियन ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू होगा तो भी ट्रू हो जाएगा। तो पी इम्प्लाइज क्यू अपना ट्रू हो गया। ऐसे ही अगर क्यू इम्प्लाइज पी की बात करें तो क्यू इम्प्लाइज पी क्या है, नोट क्यू यूनियन पी। यहाँ पे नोट क्यू की बात करें तो क्या है, फॉल्स। पी की बात करें तो क्या है, ट्रू। फॉल्स ट्रू का यूनियन ट्रू, खत्म। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में पी ट्रू है क्यू फॉल्स है। अब पी ट्रू है तो नोट पी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर क्यू फॉल्स है तो नोट क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। पी इम्प्लाइज क्यू की बात करें तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, नोट पी यूनियन क्यू। नोट पी क्या पे यहाँ पे क्या है, फॉल्स। क्यू क्या है, फॉल्स। तो पी इम्प्लाइज क्यू इस केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स हो गया। अगर क्यू इम्प्लाइज पी की बात करें तो क्यू इम्प्लाइज पी क्या है, नोट क्यू यूनियन पी। नोट क्यू यहाँ पे क्या है, ट्रू। पी क्या है यहाँ पे, ट्रू। ट्रू ट्रू का यूनियन ट्रू, खत्म। ये हुआ हमारा केस 2। अब अगर हम केस 3 की बात करें तो केस 3 में हमारे पास है पी फॉल्स है क्यू ट्रू है। अब अगर पी फॉल्स है तो नोट पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। क्यू अगर ट्रू है तो नोट पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि उल्टा करना होता है। ठीक, अब अगर हम पी इम्प्लाइज क्यू की बात करें तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, नोट पी यूनियन क्यू। ठीक, यहाँ पे नोट पी की वैल्यू देख लेते हैं। नोट पी क्या है यहाँ पे, ट्रू। क्यू क्या है यहाँ पे, ट्रू। ट्रू ट्रू का यूनियन ट्रू। क्यू इम्प्लाइज पी की बात करें तो क्यू इम्प्लाइज पी क्या है, नोट क्यू यूनियन पी। नोट क्यू यूनियन पी। अब यहाँ पे नोट क्यू क्या है, फॉल्स। पी क्या है, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स का यूनियन फॉल्स। तो ये हमारा केस 3 डिस्कस हुआ। अब अगर हम केस 4 की बात करें तो दोस्तों केस 4 में क्या है, पी फॉल्स है क्यू फॉल्स है। अब पी और क्यू दोनों फॉल्स है तो इनके नेगेशंस क्या हो जाएंगे, ट्रू ट्रू। अब पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, नोट पी यूनियन क्यू। देख लो, नोट पी क्या है, ट्रू। क्यू क्या है, फॉल्स। ट्रू फॉल्स का यूनियन ट्रू। क्यू इम्प्लाइज पी क्या है, नोट क्यू यूनियन पी। नोट क्यू क्या है, ट्रू। पी क्या है, फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स का यूनियन ट्रू। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। हमने देखा कि पी इम्प्लाइज क्यू को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे इसके ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। दोस्तों आने वाले लेसन्स में हम बात करेंगे इनके नेगेशंस की, कि नेगेशन कैसे लिखते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।